11th क्लास बच्चे, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है वर्क पावर एंड एनर्जी। नई यूनिट है बच्चे वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी ध्यान से देखना बच्चे। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क डन के बारे में। वर्क डन क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। दो नई यूनिट है बच्चे वर्क पावर एंड एनर्जी। इसके अंदर सबसे पहले डिफाइन करेंगे वर्क क्या होता है। बच्चे आप लोग सबने पढ़ा है कि जो वर्क डन होता है ना बेटा, उसमें अगर एक बॉडी है m मास की, कोई भी है बेटा, इसका मास m है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं F, याद रखना बेटा, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं F, तो ये फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी को डिस्प्लेस करेगा बेटा, यानी कि बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड, यानी कि इस डायरेक्शन में बॉडी जाएगी, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो याद रखना, अगर जितना फोर्स लगाया है वो और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, तो उसको हम बोलते हैं वर्क डन बेटा। क्या बोलते हैं उसको? वर्क डन। याद रखना बेटा, अगर मैं कहूं यानी कि इट इज ए फोर्स, वर्क इज सेट टू बी डन, सेट टू बी डन व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, when a point of contact, body नहीं बच्चे, point of contact displaced in the direction of force, in the direction of force। याद रखना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, ये जहां फोर्स लगाया ये ए पॉइंट है, अगर बेटा मैं इस बॉडी को खींचता हूं तो ये पॉइंट अगर कहीं चला जाए, अगर ये पॉइंट यहां है तो इसी पॉइंट को देखना पड़ेगा, बाकी बॉडी का हमें कुछ नहीं करना बच्चे, इस पॉइंट को देखना। अगर ये बॉडी यहां है, कुछ देर बाद ये बॉडी अगर यहां आ जाती है बेटा इस पोजीशन के ऊपर, तो हम इसको देखेंगे कि ये पॉइंट यहां जाता है। तो याद रखना बेटा, इसका मतलब बॉडी डिस्प्लेस हुई है, हमने सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखना है बेटा, उसको बोलते हैं वर्क डन। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं वर्क डन हुआ है, अदरवाइज वर्क डन नहीं हुआ है बेटा। तो एक और चीज सुनो, अगर मैं कहूं कि यहां पे ये बेटा देखो ये डिस्प्लेसमेंट S हुआ है, मान लिया बेटा पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहां था, फिर आगे चला गया, तो सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखना है बेटा हमने ds, ये F है फोर्स, तो क्या होगा बेटा देखना, यानी कि इसकी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट आगे है तो इसकी डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा। देखो बेटा मान लिया ये F फोर्स जो लग रहा है ये कुछ एंगल पे लग रहा है बेटा, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो इस डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट जाएगा, F cos थीटा, और यहाँ पे कौन सा जाएगा बताओ, F sin थीटा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट गया है फोर्स का वो F cos थीटा गया। F तो बेटा कुछ एंगल पे जा रहा था, तो इसका मतलब जो dw होगा ना बेटा, वो होगा कितना कंपोनेंट फोर्स की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, वो है बेटा F cos थीटा। और अगर मैं ds से मल्टीप्लाई कर दूं तो समझ जाना, ये बन गया F cos थीटा मल्टीप्लाई ds, तो जो dw आ जाता है बेटा वो आ जाता है F ds cos थीटा, F ds cos थीटा। याद रखना बेटा। अब बात करते हैं अलग अलग केसेस में, तो सुनना बेटा। दूसरा केस सुनो, अगर ऐसा हो जाए तो सर पहले एक बॉडी है यहां पे बेटा ये F, और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये m मास की बॉडी F, तो पता चला बेटा कि सेकंड सिचुएशन क्या बनी, जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, ये नीचे वाला जल्दी नोट करते चलो बेटा इस चीज को, अगर ऐसे बन जाए, ये कॉर्नर है ना बेटा, ये ऐसे बन जाए, फोर्स लगाया और कॉर्नर जो है ना बेटा ऐसे बन गया, तो देखो ये पॉइंट A, तो ये पॉइंट यहां जाएगा ना, तो देखना बॉडी तो कहीं नहीं गई। मैं पूछता हूं आपसे क्या हुआ, कटन हुआ? यस, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चेक करते हैं बेटा, पहले यहां था और बाद में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ना बेटा यहां चला गया, तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा यहां से यहां तक का बेटा। तो ध्यान से देखना, तो यानी कि सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखना है, जहां फोर्स लग रहा है वो कहां जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो डिस्प्लेसमेंट हमने देखनी है बेटा, ना कि कंप्लीट बॉडी की। कंप्लीट बॉडी की हमारी कोई गारंटी नहीं है वो डिस्प्लेस कर पाए या डिस्प्लेस ना करे। देखो बेटा ये सब ये वाला कॉर्नर शिफ्ट हो गया बेटा, बॉडी अगर वहीं की वहीं रहे तो समझ जाना कि तो भी वर्क डन हुआ है। अब सुनो, इस चीज में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। अब दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करें इसी में कि कितने टाइप ऑफ वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क डन अगर हम पढ़े, तो सबसे पहले देखो बेटा जर्नल फॉर्मूला याद रखना,
DW होता है F इंटू DS, F cos थीटा इंटू थीटा होता है एंगल बिटवीन F एंड DS बेटा। थीटा किसके बीच का एंगल होता है? तो आज के बाद आप लोगों ने F DS cos थीटा याद रखना है बेटा। F होता है फोर्स अप्लाइड, किस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया बेटा? फोर्स अप्लाइड। और DS होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इसका मतलब ये बेटा देखो dw इज इक्वल टू F ds को लिखते हैं F डॉट ds, यहां पे F डॉट ds दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी और फोर्स की। और याद रखना जब दो वेक्टर क्वांटिटी बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ, डॉट यानी के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा, क्योंकि A डॉट B जो होता है वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा है वो होता है A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो अगर आपको कहीं मिल जाए कि F ds cos थीटा तो समझ जाना ये F मैग्नीट्यूड ds मैग्नीट्यूड cos थीटा है, तो ये बन गया F डॉट ds बेटा। तो ये फॉर्मूला आप सब जानते हो, वेक्टर के अंदर आता है डॉट प्रोडक्ट में। अब सुनो ये डॉट प्रोडक्ट और क्या लिखोगे बेटा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर बेटा, टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। तो इसका मतलब जो ये स्केलर, इसका मतलब ये वेक्टर ये भी वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? स्केलर। तो वर्क डन जो होगा बेटा, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, नोट करते चलना, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये बात बेटा समझ में आई बात? फॉर्मूला F ds cos थीटा, थीटा होता है एंगल बिटवीन किसके बीच में? एंगल बिटवीन F एंड ds बच्चे, एंगल बिटवीन F एंड ds, ये बात आप याद रखोगे बेटा, एंड ds के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, d होता है डिस्प्लेसमेंट, F होता है फोर्स बच्चे, डिस्टेंस नहीं होता डिस्प्लेसमेंट बेटा। अब देखो यहाँ पे वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, यूनिट ऑफ वर्क डन जो लिखोगे बेटा, यूनिट ऑफ वर्क डन वो लिखना है बेटा आपने इज जूल। क्या होती है बताओ? जूल होती है। और एक यूनिट और होती है यानी कि न्यूटन मीटर बेटा। क्या होती है? न्यूटन मीटर। तो बुकों में कहीं लिखा मिल जाए ना 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, एक ही बात होती है बेटा। आप इनको इक्वल टू में लिख सकते हो कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर बेटा, ठीक है। दोनों SI यूनिट होती है, दोनों की दोनों बेटा SI यूनिट, इनमें कोई चीज से नहीं है बेटा। क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि सर यहाँ पे दूसरी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ठीक है वर्क डन हमने पढ़ लिया, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है बताओ? वर्क डन स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों का F ds का, और F ds को थीटा लिख सकते हैं इस टर्म को, और थीटा होता है एंगल बिटवीन F एंड ds बेटा, और A डॉट B से आप सब जानते हो। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्या है इस चीज में। सबसे पहले अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ वर्क डन की, टाइप्स ऑफ वर्क डन की। तो कौन कौन से टाइप्स हैं हमने पढ़ना है बेटा? टाइप्स ऑफ वर्क डन, हेडिंग डालो जल्दी से, नोट करने के बाद, नोट करना जरूरी। टाइप्स ऑफ वर्क डन बच्चे, टाइप्स ऑफ वर्क डन। अब हमें पता है इस चीज का कि बेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। एक तो होता है नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, एक होता है बेटा पॉजिटिव वर्क डन, और एक होता है आप लोगों ने जीरो वर्क डन। वर्क डन समझना बच्चे, आप लोग एक चीज देखना कि नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। अगर मैं बात करता हूं नेगेटिव वर्क डन क्या क्या होता है बेटा, तो देखो हेडिंग डालो नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। देखना बेटा अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता हूं F इस डायरेक्शन में, अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही करती है बेटा, थोड़ी देर बाद पता चला ये बॉडी यहां चली जाती है, ये पॉइंट था A तो ये पॉइंट यहां चला गया A। सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखना होता है बेटा, पूरी बॉडी का हमारी कोई गारंटी नहीं होती वर्क डन की। तो अगर मैं कहूं ये डिस्प्लेसमेंट ds हुआ है, अगर बेटा ये सरफेस रफ है तो याद रखना इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर लगेगा बेटा, ये होगा फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन जो इधर लगा है बेटा, देखो फ्रिक्शन रोकने की ट्राई कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट फिर भी उधर जा रहा है बेटा, तो इसका मतलब इस फ्रिक्शन के लिए ये वर्क डन नेगेटिव होगा, लेकिन मेरे फोर्स के लिए वर्क डन अलग होगा बेटा। तो मैं सिर्फ नेगेटिव पढ़ रहा हूं तो सब नेगेटिव ध्यान देना नेगेटिव वर्क डन में, कि अगर ये फ्रिक्शन इधर लग रहा है, बॉडी को उधर लेके जा रहा हूं, तो ये जो फोर्स वर्क डन करेगा ना ये नेगेटिव करेगा बेटा, इसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। तो इसका मतलब इफ एंगल बिटवीन, यहां पे लिखो वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव वर्क बेटा, वर्क इज सेड टू बी
नेगेटिव वर्क कब बोला जाएगा बेटा बताना, नेगेटिव वर्क व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बेटा याद रखना, आर इन ओपोजिट डायरेक्शन बच्चे, ओपोजिट डायरेक्शन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ओपोजिट है कि डिस्प्लेसमेंट उधर जाएगा, फोर्स और फ्रिक्शन रोकेगा, तो इसका मतलब समझ जाना वो नेगेटिव वर्क डन कर रहा है। फ्रिक्शन किसी बॉडी को मूव नहीं करवा सकता, मूव करवाएंगे हम फोर्स अप्लाई करके, और जिधर मैं फोर्स लगाऊंगा उधर वो डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन फ्रिक्शन उसको रोकने की ट्राई करता है। तो बेटा फ्रिक्शन तो इधर लगा बेटा इस केस में, और डिस्प्लेसमेंट उधर लेके जा रहा हूं, तो दोनों में 180 डिग्री का एंगल है बेटा। तो यहाँ पे थीटा कितने डिग्री है बताओ, 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे याद रखना, जितने भी बेटा 90 टू 180 डिग्री जितने भी फोर्स लगेंगे बेटा, एंगल अगर बने थीटा 90 से 180 के बीच में, अगर आपका एंगल बने एफ और डीएस में, तो याद रखना वो सारे के सारे वर्क डन नेगेटिव बोले जाते हैं। 90 टू 180 चेक करके देख लो बेटा। तो इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है फ्रिक्शन फोर्स, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन समझे बेस्ट एग्जांपल जो आप देखते हो नेगेटिव वर्क डन का, वो होता है फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल, कि जिधर जाता हूं उससे अपोजिट लगता है। क्लियर है बेटा। अब बात करते हैं, वैसे भी रेफरेंस लिया जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई वर्क डन नहीं होते, रेफरेंस लिया जाता है बेटा। जैसे मैं किसी बॉडी को ऊपर लेके जा रहा हूं यहाँ पे बेटा, लेकिन ग्रेविटी मेरे को नीचे खींच दिया, तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ग्रेविटी हमेशा नीचे अट्रैक्ट करती है, तो दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है बताओ, 180 डिग्री। तो इसका मतलब वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज आल्सो नेगेटिव वर्क डन बेटा। इस केस में वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव। तो चेक कर लो, ऊपर लेके जा रहा हूं, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है बेटा, दोनों क्या हो गए, ऑपोजिट है, और जब भी थीटा 180 डिग्री बनेगा एफ और डीएस में, वहां पे हम कहेंगे वो वर्क डन नेगेटिव है, तो ये डेफिनेशन याद रखना, वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन, कब बोला जाएगा बताओ, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये लिख लो बेटा, लाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन बेटा। एंगल जो होना चाहिए वो 90 से 180 के बीच में लाई करेगा बेटा, नेगेटिव वर्क डन का। क्लियर है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, ये सारे के सारे जो है ना बेटा, ये क्या है बताओ, नहीं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बेटा, अगेंस्ट नहीं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमने चीजें पढ़ ली सर, नेगेटिव वर्क डन आपने बताया, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री का एंगल बनेगा बेटा। अब यहाँ पे है 90 टू 180 के बाद आता है जीरो वर्क डन, मैंने पढ़ाया था बेटा, जीरो वर्क डन क्या होता है समझना बेटा। वर्क डन, इसके बहुत सारे एग्जांपल जनरल लाइफ में देखने को मिलेंगे। जीरो वर्क डन बेटा, देखो डीडब्ल्यू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डीएस कोस थीटा। जीरो वर्क डन कब पॉसिबल है किसी बॉडी का, या तो फोर्स ही ना लगाएं, या अकेला डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए, ना किसी चीज को शिफ्ट ही ना कर पाए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वहीं रहे बेटा, या थीटा की बारी आ जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा डीडब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जो होगा बेटा, अगर एफ भी नॉन जीरो है, डीएस भी नॉन जीरो है, तो कैसे पॉसिबिलिटी है, तो बेटा याद रखना थीटा को 90 डिग्री होना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल है। कोस 90 जीरो होता है, कोस 90 कितना होता है बताओ, जीरो। सारे ऑप्शन चेक करेंगे, एफ जीरो नहीं होगा, डीएस जीरो नहीं होगा, तो भी वर्क डन जीरो होगा, तो थीटा 90 डिग्री होगा बेटा। यानी कि एफ और डीएस के बीच में एंगल कितने डिग्री बने बताओ, 90 डिग्री बेटा। लिखो फोर्स इज सेड टू बी, force work is said to be zero work is said to be zero work when force and displacement are perpendicular to each other बेटे, याद रखना perpendicular to each other, एक दूसरे के perpendicular हो बेटा, each other, तो वर्क डन समझ में आई बात पर, क्या बोला जाएगा बताओ, वर्क डन जीरो। क्लियर वन, व्हेन एफ नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी लिख लेना बेटा साथ में, तब पॉसिबल होगा ये चीज। समझ में आया कि सेट टू बी जीरो वर्क व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बेटे सॉरी एंड एफ नॉट इक्वल टू जीरो एंड डीएस नॉट इक्वल टू जीरो बेटा, ये कंडीशन आपकी जीरो वर्क डन की बेटा।
जब ये नॉन जीरो होंगे तो थीटा को 90 बनना पड़ेगा। अगर मैं कहूं सर ये एग्जांपल कैसे होगा, तो सुनना बेटा, यहां पे मैं आपको कहता हूं कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, सेंटर के यहाँ पे बेटा देखो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सेंटर की साइड अट्रैक्ट करता है, ये बॉडी ऐसे सर्कल में यहाँ ऐसे जाएगी। अगर नीचे की बात करता हूं तो बेटा यहाँ ये बॉडी ऐसे जाएगी, यहाँ की बात करता हूं तो देखो बेटा फिर सेंटर की साइड लगेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे हर जगह पे जो एंगल बनेगा बेटा वो 90 डिग्री बनेगा, और सेंटर की साइड जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब जितने भी सेंट्रीपिटल फोर्स होंगे वो जीरो वर्क डन करेंगे बेटा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तब लगता है जब बॉडी सर्कल में मूव करती है और हर पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। चेक कर लो बेटा, ये भी 90, डिस्प्लेसमेंट इधर है, यहाँ पे ऐसी है बेटा देखो, तो ये एंगल 90 डिग्री बेटा, फोर्स हमेशा सेंटर की साइड। तो जहां पे भी कोई भी पॉइंट चूज करो एंगल 90 डिग्री बने तो समझ जाना वो वर्क डन क्या है, जीरो वर्क डन है। तो लिखो बेटा फोर्स ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा, फोर्स ड्यू टू वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू किसकी वजह से बताओ, सेंट्रीपिटल की वजह से। याद रखना बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम इसको हम कहते हैं क्या चीज बताओ, जीरो वर्क डन। और यहाँ पे और एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, कोई जरूरी नहीं है सेंट्रीपिटल का एग्जांपल लो, सर्कुलर पाथ में ऐसा वर्क डन जीरो होता है बेटा। आगे बढ़ते हैं, और एग्जांपल क्या है बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा क्ली जो है ना बेटा, हम जैसे मूव करने लग रहे हैं बेटा, अपने यहाँ पे कोई वेट हैंग किया हुआ है एम मास बेटा, तो देखो हम इधर जा रहे हैं तो क्या होगा बताओ, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन है ना बेटा, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा, वर्क डन ड्यू टू, इस केस में देखो यहाँ पे जा इधर रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट इधर कर रहा है बेटा हमें, तो इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री बन गया बताओ, 90 डिग्री बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब हम जाते हैं ना तो हमारे ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन करता है ना वो जीरो वर्क करता है बेटा, हमेशा याद रखना। यानी कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, याद रखना एट द हॉरिजॉन्टल सरफेस, एट द हॉरिजॉन्टल, ये कंडीशन नहीं चाहिए बेटा, हॉरिजॉन्टल पे मूव करना चाहिए बेटा, एट द हॉरिजॉन्टल सरफेस मूवमेंट बेटा, मतलब कंडीशन होनी चाहिए कि वो सरफेस हॉरिजॉन्टल पे जाना चाहिए वो बॉडी, तभी एंगल 90 बनेगा बेटा, अदरवाइज 90 नहीं बनेगा, ऊपर जाएगा तो अलग बनेगा, नीचे आएगा तो अलग बनेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे मूव करता है तो वर्क डन क्या बन जाएगा बताओ, जीरो, क्योंकि बेटा हमें पता है थीटा कितने डिग्री होगा बताओ, 90 डिग्री बनेगा उस केस के अंदर। तो कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो जीरो का, जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे एफ और डीएस में एंगल 90 डिग्री बन रहा है बेटा, जैसे मैंने सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स और मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स बताया, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करना चाहिए, तब जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन करेगा वो जीरो वर्क करेगा बेटा, हमेशा याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, इसके बाद जो टॉपिक हमें थर्ड टॉपिक जो है वो बेटा कौन सा है बताओ, पॉजिटिव वर्क। बेटा पॉजिटिव के तो आप जनरल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देखते हो कि पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा बेटा, अगर 0 to 90 फोर्स लग जाए कहीं पे भी बेटा, पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, तो क्या होगा बताओ, हम कोई भी पॉजिटिव वर्क डन करते हैं, अगर कोई बॉडी है सरफेस पे रखी है, मैं फोर्स लगाता हूं F, अगर वो बॉडी इधर जा रही है तो समझ जाना बेटा वर्क डन क्या है बताओ, पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव है, क्योंकि इधर इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा बताओ, F cos थीटा बताया था ना। तो इसका मतलब यहां पे वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन, वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क when angle between F and ds lies from 0 to 90, जहां पे भी आपको लगे कि F और ds में एंगल 90 डिग्री के बीच, 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो समझ जाना वर्क डन पॉजिटिव है। यानी कि dw इज इक्वल टू F ds cos थीटा, कंडीशन ये होनी चाहिए कि F 0 नहीं होना चाहिए, ds भी 0 नहीं होना चाहिए, तब बारी आती है 0 से 90 के बेटा।
तो हमेशा याद रखना आप लोगों ने ये बात कि भाई थीटा जो है वो 0 to 90 लाई करना चाहिए पॉजिटिव वर्क के लिए। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो इसका, तो आपको लगे कि यहाँ पे मैं इसको इसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर इस डायरेक्शन में खींच रहा हूँ बेटा, तो याद रखना वो 0 to 90 के बीच में लाई करेगा उस टाइम पे, तो वहां पे हम वर्क डन को पॉजिटिव बोलेंगे बेटा। तो वर्क डन के पॉजिटिव आपका होमवर्क है, जितने भी सोच सकते हो एग्जांपल सोच सकते हो बेटा। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे बेटा कोई बॉडी है जो यहाँ पे क्या आ रही है बताओ, नीचे आ रही है बेटा, ध्यान से देखना, इसका मतलब बॉडी डिस्प्लेस नीचे कर रही है, ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है बेटा कोई, तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लगेगा। तो जितने भी फ्री फॉलिंग केस है ना बेटा वो सारे के सारे पॉजिटिव वर्क डन का एग्जांपल होते हैं जब वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड आते हैं, यानी कि ये अपवर्ड है बेटा और ये डाउनवर्ड है। जब भी अपवर्ड टू डाउनवर्ड कोई भी जंप करता है बेटा ऊपर से नीचे डाउनवर्ड, तो इसका मतलब वहां पे जो वर्क डन करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो पॉजिटिव करेगा, क्योंकि जंप भी नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स यहाँ पे थीटा कितनी डिग्री है बताओ, 0 डिग्री है, तो इसका cos 0 जब पुट करोगे तब पॉजिटिव वर्क आएगा। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो आप ले सकते हो। हाँ, अगर ये बॉडी ऊपर जा रही है बेटा और क्या है बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है बेटा, उस टाइम पे वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव वाला केस आ जाएगा। तो आप खुद सोचो कि नेगेटिव पॉजिटिव वर्क कुछ डिफाइन नहीं होते, हम रेफरेंस लेते हैं कि कभी किसी फोर्स के लिए तो वो पॉजिटिव बन रहा है, किसी के लिए वो नेगेटिव बन रहा है, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे कोई बॉडी है बच्चे, मैं यहां इधर खींच रहा हूं बेटा, बॉडी इधर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शन इधर लग रहा है, देखो फ्रिक्शन के लिए तो नेगेटिव, लेकिन मेरे फोर्स के लिए क्या है बताओ, ये पॉजिटिव। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। अगर मैं यहां से किसी बॉडी को लिफ्ट करता हूं बेटा ऊपर की डायरेक्शन में, यहां से यहां पे बॉडी को लिफ्ट कर रहा हूं बेटा, तो देखो बॉडी को ऊपर ले जा रहा हूं, देखो मेरा जो फोर्स मैं ऊपर लगा रहा हूं बेटा, बॉडी को ऊपर ले जा रहा हूं, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो ऊपर ही है बेटा, इसका मतलब मेरे फोर्स द्वारा वर्क डन क्या बना पॉजिटिव। लेकिन बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगेगा ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो उस फोर्स के लिए क्या बन गया वो नेगेटिव। तो ये रेफरेंस है बच्चे जो आपने याद रखनी है, तीनों के तीनों वर्क डन में 0 पॉजिटिव नेगेटिव और वर्क डन की डेफिनेशन बेटा। और अब हम पढ़ेंगे, बार बार फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।